नमस्कार, स्वागत है आपका गो नारद यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आखिरकार मां बनने की सही एज क्या होती है। इस बारे में तो आपने देखा ही होगा कि आलिया भट्ट ने इधर पर गुड न्यूज सुनाई है और वहां पर बॉलीवुड की गलियारे हो या फिर घर घर में की गलियां हो, वहां पर आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की खबरें चरम पर है। एकदम से कोई ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है कि मात्र 2 महीने में आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई है। कोई कुछ बोल रहा है इस बारे में, कोई कुछ बोल रहा है इस बारे में। तो लोग खुश होने की बजाय थोड़े शॉक्ड में भी हैं। जब से पीरियड आपका स्टार्ट होता है तब से पीरियड खत्म हो वो पूरी उम्र प्रजनन की रहती है, यानी कि 12 साल से लेकर 51 साल तक की उम्र जो होती है वो प्रजनन की उम्र कहलाती है। अब आ जाते हैं कि इतनी उम्र प्रजनन की होती है, लेकिन सही उम्र क्या होती है। तो देखिए, अगर उम्र बढ़ती जाती है तो आपकी फर्टिलिटी पीरियड है वो भी आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती जाती है। तो इस वजह से कंसीव करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जिससे कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र जो है वो सबसे बेहतर मानी गई है मां बनने के लिए। इस उम्र में मां बनने का फायदा महिलाओं को भी होता है, साथ ही साथ उस शिशु को भी ये फायदा होता है। साथ ही जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में 20 लाख एग बनते हैं। जब तक ये मोनोपॉज ना हो, पीरियड स्टार्ट होने से लेकर मोनोपॉज होने तक के पीरियड में 20 लाख एग बनते हैं। वो 20 लाख एग 37 साल की उम्र जब महिलाओं की आ जाती है तो वो एग बनने की भी जो शक्ति रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, कम हो जाती है संख्या। तो जब 37 साल में महिलाएं आ जाती है तो एग जो है मात्र यहाँ पर 25,000 बचते हैं। ये साइंटिफिक चीजें हैं, मतलब साइंस कहता है कि ये जो एग हैं वो मात्र 25,000 बचते हैं। और अगर 51 साल तक ये महिलाएं पहुंच जाती हैं और तब अगर बच्चा पैदा करने के बारे में सोचती हैं तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एग जो बनना रहते हैं वो मात्र 1000 एग बचते हैं। ये विशेषज्ञों का कहना है। तो ये जो पीरियड हो जाता है तो इस पीरियड में महिलाओं के मां बनने के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। देखिए, जब महिलाएं मां बनती हैं तो महिलाओं को शारीरिक तौर पर फिट रहना चाहिए, साथ ही साथ मानसिक तौर पर फिट रहना चाहिए। आप पुराना जमाना देख लीजिए, उसमें बाल विवाह कर दिया करते थे। तो बाल विवाह करने पर क्या होता था, जो लड़कियां हैं बेचारी ना मानसिक तौर पर फिट रहती थी ना शारीरिक तौर पर फिट रहती थी। तो इस वजह से क्या होता था, कई बार ये जो उनके ऊपर थोपा जाता था मां बनने का डिसीजन, इस वजह से कई औरतें जो हैं उनकी जान भी चली गई। कई बच्चे हैं जिन्हें कई सारी बीमारियां लेकर पैदा हुए या फिर वो बच्चे बच भी नहीं पाए। तो ये बाल विवाह के बाद के साइड इफेक्ट हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें काफी सख्ती बरती और बाल विवाह का जो रेशो है वो काफी कम कर दिया। अब ना के बराबर बाल विवाह यहाँ पर होते हैं। लेकिन आज का जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर घर पर बच्चा है या लड़की है खास तौर पर, तो पहले के जमाने में माँ बाप सोचते थे कि बेटी हुई है, चलो 20 की उम्र में भी इससे पहले इसको पढ़ाई करा लेंगे, जितना भी पढ़ना चाहे, 20 की उम्र के बाद इसकी शादी कर देंगे और फिर ये अपने घर जाए। ये लोगों का मानना था। लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं उनका ये मानना है कि हमारी बच्ची है, जितनी एजुकेशन लेना चाहे एजुकेशन ले, उसके बाद करियर को सेट करने में जितना समय लेना चाहे करियर को सेट करे, शादी तो फिर हो ही जाएगी। लेकिन क्या इन सब चीजों के बीच में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। 30 साल तक की एज तक पढ़ाई करके एक जॉब के लिए सेटल होती हैं, फिर आप कोई जॉब आपकी लग गई है, फिर आप चाहते हैं कि उसमें आपको प्रमोशन मिल जाए, और ये सब करते करते कई बार 32-33 की उम्र जनरली आजकल आप देखेंगे तो इसी एज में लड़कियां शादी करती है। फिर शादी करने के बाद हर कोई चाहता है कि हम थोड़े समय रुके, एंजॉय करें। तो क्या होता है, 35 साल तक की उम्र खिंच जाती है। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, साथ ही आपके कंसीव करने में के जो चांसेस हैं काफी कम हो जाते हैं। नेचुरल कंसीव का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप हर कहीं आजकल सुन रहे होंगे कि कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हमने आईवीएफ का सहारा लिया, कंसीव नहीं हो पा रहा है तो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। तो ये चीज क्यों हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, वो रीजन है
कि सही समय पर आप प्रेगनेंसी जो है वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं। अगर शादी, देखिए करियर भी अपनी जगह बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप फैमिली भी प्लान करें, फैमिली भी, तो उसको भी एक सही एज में अगर प्लान किया जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही काफी बेहतर होता है। और देखिए नेचुरल प्रेगनेंसी की बात ही अलग होती है। फिर अगर कई बार जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो बात अलग होती है कि आप आईवीएफ की तरफ जाएं या फिर आप टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाएं। देखिए इन सब चीजों में पैसा भी बहुत लगता है, साथ ही ये प्रोसेस पेनफुल भी कहीं ना कहीं होती है, तो ये सारी बात हो जाती है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि एक सही एज में अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर लेते हैं तो वो बहुत ही सही होता है। तो देखिए मैंने जैसे आज के वीडियो में आपको बताया कि क्या उम्र होती है सही प्रेगनेंसी प्लान करने की, तो ये जो मैंने बताया ये सब विशेषज्ञों का ही कहना है कि ये उम्र सही होती है, सही उम्र में प्रेगनेंसी हो जाए तो काफी बेहतर है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए महिलाओं को। देखिए पहले हम लोग इतना ज्यादा इन सब चीजों के बारे में खुल के बात नहीं करते थे, लेकिन आज का पीरियड ऐसा नहीं है कि खुल के बात नहीं की जाए। जब भी आप महिलाएं, कोई भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करें तो सबसे पहले वो अपनी मेंटल कंडीशन को भी देखें कि वो खुद रेडी है कि नहीं प्रेगनेंसी के लिए। साथ ही साथ वो ना ही अंडरवेट होनी चाहिए ना ही ओवरवेट होनी चाहिए। देखिए ये वाला जो फैक्टर है वो भी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी के समय महिलाएं नजरअंदाज करती हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करने की बातें नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रेगनेंसी प्लान करने का सही समय क्या है। अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी और सारी बातें जानना कि प्रेगनेंसी के समय आपको क्या खाना पीना चाहिए, या प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहाँ डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, कहाँ आप मेडिसिन किन चीजों की आपको यहाँ पर जरूरत है, कैसे अपना रूटीन फॉलो करें, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आगे की वीडियो में मैं, अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं बनाना तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, तो मैं जरूर इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ वीडियो पर कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।